शॉट। जी हाँ, आज हम आपको देश के उस बैटल स्कूल से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए ऐसे फौलादी योद्धा तैयार करते हैं जिसके पराक्रम के आगे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। करगिल बैटल स्कूल में मैं पहुंच चुकी हूं। एक ऐसा स्कूल जहां पर फौजियों को तैयार किया जाता है करगिल की पहाड़ियों पर युद्ध करने के लिए, उन चोटियों पर कैसे चढ़ाई करनी है इस चीज को लेकर के यहां पर फौजियों को तैयार किया जाता है। ये तैयारी अब कैसे होती है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है, चलते हैं। जंगबाजों को तैयार करने वाला बैटल स्कूल। इन तस्वीरों को सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए। ये जंग की ज्वाला में जलना जानते हैं, हालात कैसे भी ये संभलना जानते हैं। देशभक्ति का ऐसा जज्बा, अनुशासन और समर्पण की ऐसी दास्तान जिसे देखने के बाद दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। जहां पर ये योद्धा कदम ताल करते हैं वहां दुश्मनों के दिल हिलने लगते हैं। शौर्य की गाथा लिखने वाले रणबांखुरों की ऐसी पाठशाला जहां फौलादी फौजी तैयार किए जाते हैं। आप भी देखिए कैसे ऊंची पहाड़ियां भी इन फौलाद बनते फौजियों के आगे घुटने टेक देती हैं। तकरीबन 3 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है और इस तरह से योद्धाओं को तैयार किया जाता है। मानसिक संतुलन और साथ ही फिजिकली भी उन्हें ऐसा तैयार किया जाता है कि इन दुर्गम पहाड़ियों पर ये चढ़ाई कर सके, क्योंकि करगिल का जब युद्ध हुआ था, दुश्मन जब ऊपर बैठे थे, सबसे मुश्किल था इन पहाड़ियों पर चढ़ना। ऐसे में अगर कभी भी ऐसी स्थिति आती है, मौसम यहाँ पे खराब होता है, भौगोलिक स्थिति यहाँ की ऐसी है, इसके अनुसार यहाँ पर फौजी को तैयार किया जाता है। और जब फौजी यहाँ पर ट्रेन हो जाता है उस करगिल की चोटियों पर चढ़ने के लिए, उसके बाद यहाँ से उनकी तैनाती उन चोटियों पर की जाती है। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं, लेकिन शौर्य और साहस के अलावा भारतीय सेना राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और अपने आचरण के लिए भी जानी जाती है। और जवानों के भीतर ये सब कुछ आता है उस कड़ी ट्रेनिंग से, जो उन्हें ऐसे फौजी में तब्दील कर देता है जिसके जोश और जुनून के आगे दुश्मनों की हर चाल नाकाम हो जाती है, हिम्मत टूट जाती है, जिनके प्रहरी बनने से पूरा देश सुकून की नींद सोता है। ट्रेनिंग भी ऐसी कि दुर्गम पहाड़ियां भी इनका रास्ता नहीं रोक पाती हैं। इस तरह से उन्हें खुद ऊपर चढ़ना होता है। ये जो रोपवे है इसका सिर्फ सहारा यहाँ पे लिया जाता है। इस तरह के भी मार्ग सामने आते हैं जब ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं फौजी, इस तरह से भी पहाड़ सामने आते हैं और इन पहाड़ों का सामना करके उन्हें और ऊपर चढ़ना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, ये संकीर्ण ये रास्ता है और इन्हीं रास्तों पे चढ़ते हुए करगिल के वो योद्धा ऊपर पहुंचे थे 1999 में। देश के सबसे ऊंचाई पर मौजूद बैटल स्कूल में कैसे जवानों को तराश कर ताकतवर फौजी में तब्दील किया जाता है, इसका जायजा लेने के लिए इंडिया डेली खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां पर जवानों को हर मुश्किल का सामना करने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आप भी देखिए कि कैसे जवानों को दुर्गम पहाड़ी चोटियों को भी पल भर में पार कर लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो आम लोगों के लिए नामुमकिन है। दुर्गम पहाड़ियों पर कैसे चढ़ना है, इन्हें उन टेक्निक्स को यहाँ पे सिखाया जाता है करगिल बैटल स्कूल में, ताकि वो जब करगिल की चोटी पर चढ़ना हो तो किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की भी कमी होती है। उन सभी परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालना है, इस बात की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इस वक्त जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इन फौजियों को यहाँ पर तैयार किया जाता है। 3 हफ्ते का वक्त यहाँ पर लगता है इन्हें तैयार करने में और इस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है इन फौजियों को। और आज इंडिया डेली आपको दिखा रखा है कि कैसे उन योद्धाओं को तैयार किया जाता है, उन फौजियों को तैयार किया जाता है हर स्तर पर, चाहे मानसिक संतुलन की बात हो, चाहे वो फिजिकली की बात हो। इस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है और इसी के बाद इन फौजियों को करगिल की चोटियों पर तैनात किया जाता है।
टीम इंडिया डेली ने यहाँ मौजूद एक जवान से बातचीत कर इस दुर्गम ट्रेनिंग को उनकी ही भाषा में समझने की कोशिश की। तो अब आप ये भी सुनिए कि ट्रेनिंग के दिनों में इन जवानों को किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप लोग ऊपर तक चढ़ाई कर सकें? क्योंकि हम एक भारतीय सैनिक होने के नाते हमें क्या इन रॉक फेजों का हम क्या करते हैं, इन पर डेली प्रैक्टिस करते हैं और हम अपने जो ट्रेनिंग जाते हैं उनको भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसकी हर दिन पे प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए हम इस रॉक फेज को आसानी से पार कर सकते हैं। जी। कितना समय लगता है इस ट्रेनिंग में? इसको लगता है, अगर एक अनट्रेन क्लाइंबर आएगा तो उसको सीखने में लगभग 1 महीना लगेगा मैम। और जो अगर किसी ने पहले से सिविल में किया होगा तो उसको लगभग 10 से 15 दिन में हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि क्योंकि सिर्फ इन दुश्मनों को नहीं हराना होता है, हराना इन पहाड़ियों को भी होता है। अब ऊपर से जब नीचे आना होता है तो कैसे नीचे उतरते हैं ये फौजी, ये भी आप देखिए बहुत मुश्किलें यहाँ पर होती हैं। पल पल मौत सामने खड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये जज्बा आप देखिए। और इसी चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पर इन जाबाज योद्धाओं को, इन फौजियों को दी जाती है ताकि जब इन्हें ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात किया जाए तो वहाँ इनके सामने जैसे भी परिस्थितियाँ हो, जो भी चुनौतियाँ हो, उसका ये सामना कर सके। इन जवानों को सिर्फ दुश्मन का मुकाबला नहीं करना होता, बल्कि कुदरती खतरों से भी निपटना पड़ता है। दुश्मन के खतरे के साथ साथ जवानों के लिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों से गुजरना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। इसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आप भी देखिए कि कैसे ये जवान जान की परवाह किए बगैर मौत को मात देते हैं पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। खतरा पग पग पर है, लेकिन जवान के हौसले बुलंद हैं। उसके बुलंद हौसलों के सामने सारी मुसीबतें घुटने टेकती दिखाई पड़ती हैं। जवानों की ये ड्रिल अपने घायल साथी को बचाने की एक्सरसाइज है और ट्रेनिंग में शामिल जवान इसे बाखूबी अंजाम देते दिखाई। जब ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंचना होता है योद्धाओं को, उस वक्त अगर लड़ाई के दौरान कोई घायल हो गया, किसी भी परिस्थिति में अगर उससे चोटें आ गई हैं, तो उस सैनिक को ऊपर से नीचे आप कैसे लाना है घायल की स्थिति में, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए आप, ये ट्रेनिंग है कि कैसे जो घायल योद्धा है उसे नीचे लेकर के आना है, खुद को भी संभालना है और उस सैनिक को भी संभालना है। लेकिन दुर्गम पहाड़ियाँ, चुनौतियाँ बहुत होती है। ऊपर से नीचे देखना अपने आप में बहुत खतरनाक ये होता है। लेकिन इसी बात की ट्रेनिंग यहाँ पर इस स्कूल में फौजियों को दी जाती है ताकि वहाँ पर अगर कोई भी स्थिति सामने आती है तो उसका सामना। वहीं इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों का जोश इस कदर हाई रहता है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां पर दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ने के बावजूद इनके जोश में कोई कमी नहीं दिखती। और ये जवान जब अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो फिर कुछ इसी अंदाज में खुशी और जश्न मनाते हैं। और उनका ये अंदाज, उनका साहस और शौर्य हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा कर देता है। वो वहाँ आप देख रहे हैं, दूर हमारे कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे जो फौजी खड़े हैं, हाथों में तिरंगा लिए हैं, वहाँ से ये आगे बढ़ते हैं। इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है जिस तरीके से 26 जुलाई 1999 में जीत का ऐलान हुआ था, इसी तरह से तिरंगा हाथ में लिए फौजी तैनात थे और करगिल की चोटियों पर जाकर के तिरंगा बेहद ही शान से लहराया था। ये तिरंगा आपके सामने है और ये ट्रेनिंग आज हमने आपको यहाँ पर दिखाई है इन फौजियों की। ये फौजी है, ये स्कूल है इन फौजियों का, जहाँ पर जाबाज योद्धा तैयार किए जाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि एक फौजी को फौलाद बनाने के पीछे कितनी कड़ी मेहनत छिपी होती है और फौजी बनने वाले हर जवान का दिल किस कदर देशभक्ति से लबरेज होता है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ट्रेनिंग को आपने देख लिया, कितनी मुश्किल ये ट्रेनिंग इनके सामने होती है। यहाँ से गुजरते हुए ये करगिल की चोटियों पर जाकर के तैनात होते हैं। और इंडिया डेली ने आज आपको दिखाया ये सबसे खूंखार और देश के सबसे कठिन ट्रेनिंग जो करगिल बैटल स्कूल में दी जाती है हमारे भारतीय सैनिकों को, जाबाज योद्धाओं को। कैमरा पर्सन शिवराज सिंह के साथ मैं सोनिका सिंह, कारगिल।